बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम साल 2026 की बात करेंगे। तो एरीज, साल 2026 आप लोगों के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ साल होगा। एक नई एनर्जी वाला साल होगा, बल्कि ये साल आपके मिजाज के ऐन मुताबिक साल होगा। क्योंकि इस साल में आप लोग बड़े ताकतवर रहेंगे। बड़ी जुर्रत के साथ आपके लिए बहुत से नए फैसले करने के मौके भी सामने आएंगे और आपको हर कदम पर कामयाबियां मिलेंगी। आपकी हर कोशिश नाकाम नहीं जाएगी, आपको कामयाबियां मिलती चले जाएंगी। तो ये साल तरक्की का साल है, नए आगाज का साल है। तो इस साल आपको प्लान करना चाहिए। अभी से आपको प्लान करना चाहिए नए कामों के अंदर तब्दीलियां। ये करने के लिए ये टाइम अच्छा है। आप लोगों को ऑर्गेनाइज रहना होगा, अपने अंदर एक नज्मो जब्त रखें, अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दें और अपने करियर, अपने माली मामलात, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, जो आपके ताल्लुकात हैं, हर सेक्टर में आपको बेहतरी नजर आएगी। हाँ, साल 2026 ये जल्दी जल्दी रिजल्ट देने वाला साल शायद ना हो, लेकिन ये साल आप लोगों के लिए मेहनत का साल है, हिकमत अमली का साल है और एक तसलसल का साल भी है। अब देखिए, साल 2026 में आप लोगों के लिए जो जनवरी फरवरी के महीने रहेंगे, ये नए कामों के आगाज के लिए बहुत अच्छे महीने रहेंगे। अगर आप कोई भी नया काम, नई जॉब, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि इवन अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मुस्बत टाइम रहेगा। हाँ, नतीजे शायद थोड़े डिले के साथ आए, लेकिन नतीजे आएंगे ज़रूर और बहुत पॉजिटिव आएंगे। जनवरी और फरवरी ये दोनों महीने नए कामों के आगाज के महीने होंगे। हाँ, माली मामलात आप लोगों के इन दोनों महीनों में अच्छे रहेंगे, बल्कि आपके माली मामलात कई हवालों से बहुत अच्छे भी रहेंगे। पिछले महीनों की निस्बत आपके माली मामलात ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हाँ, गैर ज़रूरी अखराजात से बहरहाल आपको बचना ही चाहिए। अब आगे चलिए, मार्च से लेकर मई तक आपके कामों में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, करियर के मामलात में तेजी आएगी। नए काम शुरू करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, नई जिम्मेदारियां आप पर आयद हो सकती हैं, आपकी तरक्की हो सकती है, या आपको कुछ नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं। आपके अख्तियारात का दायरा कार वसी हो सकता है। अगर आप कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ देखिए कि वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए भी नए मामलात बनेंगे। मोहब्बत के नए इम्कानात नजर आना शुरू हो जाएंगे, नए रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे। तो जो गैर शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए ये एक प्रोडक्टिव टाइम होगा। जून और जुलाई ये दो महीने, इन दो महीनों में आपने अपने माली मामलात में मोहतात रहना है, गैर ज़रूरी अखराजात नहीं करने। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन दोनों महीनों में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। अगर आप इन महीनों में कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस काम के बारे में आपने पूरी तहकीक लाजमी करनी है। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, बहरहाल नई शुरुआत के लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा। खासतौर पर अगर आप शराकत पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो भी यह टाइम बेहतर रहेगा। इवन अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए ये जून जुलाई के महीने आप लोगों के लिए पॉजिटिव महीने रहेंगे। लेकिन सोच समझ कर, पूरी तहकीक के बाद आपको कदम उठाना चाहिए। जल्दबाजी में आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। तरक्की का टाइम है, मुस्बत टाइम है, लेकिन तहकीक के साथ मोहतात अंदाज में इन दोनों महीनों में आपको आगे बढ़ना होगा। अगस्त और सितंबर ये दो महीने, इन दो महीनों में आपके कारोबार खास तौर पर ये थोड़े सुस्त हो सकते हैं, या वहां पर थोड़े डिले आ सकती हैं। आपके कामों में ताखीर हो सकती है, या फिर कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। अगर आपने
जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जनवरी फरवरी में नए कामों के आगाज का टाइम होगा, तो अगर आपने उन कामों में मेहनत की होगी तो अब आपके काम यहाँ पर भी रुकेंगे नहीं। इसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए इन 2 महीनों में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ केसेस में कुछ हमली लोगों के लिए उनकी फैमिली उनको अपनी तरफ खींचेगी और आपका काम अपनी तरफ आपकी तवज्जो खींचेगा। तो कुछ खींचातानी वाला मामला रह सकता है इन 2 महीनों में, अक्टूबर और नवंबर। इन 2 महीनों में माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, करियर आप लोगों का बेहतरी की तरफ जाएगा, यहाँ तक कि आपके रिश्ते, आपके ख़ानदानी मामलात, यहाँ पर भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। अगर आपने पिछले 2 महीनों में ख़ास तौर पर अगस्त और सितंबर में रुकावटें देखी या चैलेंजेस देखे होंगे, तो इन 2 महीनों में अक्टूबर नवंबर में ये आप लोगों के लिए वो रुकावटों वाला जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे भी अक्टूबर नवंबर साल का आप लोगों के लिए एक अहम तरीन टाइम होगा। माली मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे होंगे, बड़ी बिजनेस डील्स इन 2 महीनों में होंगी, आप लोगों का करियर बहुत बेहतर हो जाएगा, बल्कि आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी आपकी सपोर्ट करेंगे। रिश्तों के मामलात में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, बल्कि वो तमाम रिश्ते जो पिछले महीनों में, ख़ास तौर पर सितंबर के महीने में जो रिश्तों के अंदर दूरियां या इख्तलाफात पैदा होंगे, वो भी इन 2 महीनों में इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी जो ज़हनी दबाव, तनाव, खिंचाव वाला मामला था, वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए एक अरूज का टाइम होगा। आप लोगों की मेहनत जो आपने की है उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। माली मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर रहेंगे, बल्कि अगर आप कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो ये टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे भी साल 2026 में जॉब करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रमोशन हो सकता है, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस वसी होगा, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोल सकेंगे। और ख़ास तौर पर साल का जो दरमियानी हिस्सा है और जो आखिरी महीने हैं, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। अक्टूबर से लेकर एंड तक कारोबारी लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव महीने हैं, बहुत अच्छे महीने रहेंगे। हाँ, अगर साल के शुरू में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत मोहतात आपको रहना होगा। बहरहाल नए आगाज के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में जज्बाती फैसले या उजलत में जो फैसले करेंगे उनके लिए ये टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, तरह बोनस या कारोबार में जो आमदन है वो ज़रूर बढ़ेगी। साल के दरमियानी महीनों में, जून जुलाई में ख़ास तौर पर, जुलाई के महीने में ज़्यादा अखराजात बढ़ेंगे। गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, कोई बड़े अखराजात, ऐसे अखराजात जिनको पसंद नहीं करते, कुछ ऐसे अखराजात भी हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए जुलाई और सितंबर ये 2 महीने मोहतात रहने के महीने होंगे, क्योंकि इन दोनों महीनों में उलझनें भी आ सकती हैं या आप खुद को कहीं ना कहीं एहसास से कम तरी में महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा या आपकी बात को समझा नहीं जा रहा। तो इन 2 महीनों में ऐसी कुछ सूरत हाल पेश आ सकती है। बाकी पूरा साल रिश्तों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। लेकिन आप लोगों के लिए ये जो 2 महीने हैं, ख़ास तौर पर जुलाई और सितंबर, ये थोड़े भारी हो सकते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए साल के दरमियानी महीने, जून का महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या साल के आखिरी 2 महीने आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप चाहे जॉब के लिए, कारोबार के लिए या फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एरीज, ये थी आप लोगों की एक जनरल रीडिंग के साल 2026 में आप लोगों के लिए मामलात कब, किस वक्त, किस तरह के हो सकते हैं। तो अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, उसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।